भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब उन्होंने देखा कि महात्मा विदुर राजमहल लौट आए हैं तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियां सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तो काफ़ी बड़ा तात्पर्य है उसका। एक भाग मैं पढ़ूंगा। तात्पर्य। गांधारी, विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला, ये गांधार के राजा अब काबुल का कंदहार महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिव की आराधना की थी। सामान्यतः हिंदू कुमारिकाएं उत्तम पति प्राप्त करने हेतु शिव की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिव को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके महाराज धृतराष्ट्र से सगाई कर ली, यद्यपि वे जन्मांध थे। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने हेतु स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वे अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में महाराज धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वे अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्रियोचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनका आदर करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री सुलभ सहज दुर्बलताएं थीं, और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उनके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थीं, किंतु प्रथम कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उन्होंने मांस के एक पिंड को भी जन्म दिया, लेकिन चूंकि वे शिल व्यास देव की भक्त थी, अतएव शिल व्यास देव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूरी हो गई। वे उन सबका अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तब वे पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसे बंधुघाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वे चाहती थीं कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके समस्त पुत्र मारे गए तब वे अत्यंत शोकग्रस्त हुई और वे भीमसेन तथा महाराज युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु शिल व्यास देव ने उन्हें रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वे कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कर्ण की पत्नी के विलाप का वर्णन किया। जब शिल व्यास देव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। गंगा के मुहाने के निकट हिमालय की जंगलों में अपने पति के साथ उनका देहांत हुआ। वे दावाग्नि में भस्म हो गई। महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ तथा ताई का अंतिम संस्कार किया। तात्पर्य यहीं तक पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो महात्मा विदुर हैं वो कुरुक्षेत्र युद्ध होने के पश्चात हस्तिनापुर वापस लौटते हैं। तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था तो जो विदुर जी हैं धृतराष्ट्र को अलग अलग तरह से समझाते हैं, और ये जो विस्तार से समझाते हैं वो पूरा विदुर नीति है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो जब विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं तो जो दुर्योधन है उसको बहुत अपमानजनक शब्द लगते हैं जो भी समझाया जाता है, और दुर्योधन बहुत कड़े शब्दों में अपशब्दों में विदुर जी का अपमान करता है और उनको बोलता है कि आप केवल अपने प्राणों को लेकर यहाँ से निकल जाइए, बाकी सब यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो हालांकि विदुर जी महान भक्त हैं, वो मान और अपमान से परे हैं और वो इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे और उस समय तीर्थाटन करना चाहते थे। तो एक अच्छा एक तरह से आयोजन हुआ, एक तरह से एक बहाना था और वो वहाँ से निकल गए और तीर्थाटन करने के पश्चात वापस आते हैं। तो जब विदुर जी यहाँ पर आए हैं तो उनकी स्थिति क्या है, बहुत ही विशेष है। यहाँ हम देख रहे हैं अलग अलग जो कुरु वंश के जो लोग हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, और सभी लोग ऐसे हैं कि युद्ध में अलग अलग पक्ष में थे, है ना। कौरव पक्ष, हालांकि सब कौरव हैं तो कौरव पक्ष में भी हैं और पांडव पक्ष में भी हैं, लेकिन जब विदुर जी आते हैं तो सब एक साथ उनका स्वागत करने के लिए आ जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र, है ना, और यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी हैं। तो विदुर जी कैसे हैं, जैसे धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, कि जो धीर अधीर दोनों के ही प्रिय हैं, है ना, भक्त हैं अभक्त हैं दोनों के लिए प्रिय हैं। क्योंकि विदुर जी का जो कौरवों को समझाना है या पांडवों का पक्षपात लेना है उसमें स्वयं की कोई स्वार्थता नहीं है, और जब कोई स्वयं की स्वार्थता नहीं है तो उससे जो अभक्त होता है वो भी एक स्तर तक देख पाता है कि ये क्या है, कि ये जैसे षट गोस्वामीगण हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जिनके पास भी गए हैं और जिनको निर्देश दिया है वो भक्त बन गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी एक श्रद्धा होती है कि जो ये निर्णय लेंगे, जो ये बताएंगे वो सारे जन कल्याण के लिए अच्छा होगा। तो इसी तरह से धीर और अधीर दोनों के ही वो प्रिय हैं विदुर जी। तो जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि जब कोई साधक भक्ति करना प्रारंभ करता है तो उसमें विशेष अलग अलग तरह के गुण आते हैं। तो उसमें एक गुण बताया गया है सुविधा। सुविधा मतलब जो भक्ति देवी है वो सभी तरह के शुभ गुण हैं वो हमको प्रदान करती हैं, सभी तरह के अच्छे गुण आते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणा तत्व समासते सूरा हरो अभक्तस्य कुतो महद गुणान मनोरथे नास्ति धावतो वही। तो सभी तरह के जब अच्छे गुण आते हैं और सभी तरह के गुण आएंगे तो जो भक्त होता है वो किसी का पक्ष नहीं लेता है ना। किसी का पक्ष मतलब वो किसी का ऐसा नहीं कि इसको फेवर कर रहा है उसको फेवर नहीं कर रहा है, या व्यक्तिगत रूप से इसके साथ में है और व्यक्तिगत रूप से इसके साथ में नहीं है। वो हमेशा सत्य के साथ में है, और जो सत्य के साथ में है वो भक्त उनके साथ में है, और जो सत्य के साथ में नहीं है वो उनके साथ में नहीं है। तो उसका पर्सनल ऐसा नहीं होता है कुछ कि पर्सनली ये मेरे बहुत फेवरेट हैं और पर्सनली इनसे मैं घृणा करता हूँ। उसी तरह से हम विदुर जी का देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ उनको अपने जो बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र हैं
उनके प्रति एक भावना है कि इनका कैसे उद्धार किया जाए, है ना? ये किस तरह से अपने घर में पड़े हुए हैं और इतना सब कुछ हो गया है, इनके सारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, फिर भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनको अपने भाई के प्रति एक अटैचमेंट है और ये पूरा अध्याय है धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो उनको अपने भाई के प्रति एक अटैचमेंट है, लेकिन वो अटैचमेंट कैसा है? उसमें उनका हित चाहते हैं कि कैसे धृतराष्ट्र का हित हो। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? मैग्नेट की तरह हो जाते हैं, है ना? चुंबक की तरह हो जाते हैं। और जिसमें जितना कम रस्ट होता है, जिसमें जितना कम जंग लगा होता है, वो उतना आकर्षित हो जाता है। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर विदुर जी आए हैं हस्तिनापुर, और जैसे वो हस्तिनापुर आए हैं तो सभी तरह के लोग उनसे आकर्षित हो गए विदुर जी से, है ना? चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे वो कुरु वृद्ध हों, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज, पांडव, सब उनसे आकर्षित हो गए। तो हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि जब श्रील प्रभुपाद जी कहीं किसी देश से दूसरे देश में आते थे और एयरपोर्ट पे उतरते थे, और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद प्रभुपाद जी का बहुत ही धूमधाम से उनका वेलकम होता था। और जब वेलकम होता था तो एयरपोर्ट पे बाकी लोग जो खड़े होते थे वो सोचते थे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन से, क्योंकि भारत में तो देखा है कि कोई साधु हैं, साधु संत आए हैं तो सब उनका सम्मान करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्नर हैं, है ना, और जो किसी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते हैं, वो किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है उन्होंने, वो एक इंडियन साधु जो कि 70 ईयर ऊपर हैं, वो यहाँ पर आए हैं और सब मिलकर इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि प्रभुपाद जी स्टेयर से उतर रहे होते हैं और सारे भक्त ज़ोर से कीर्तन कर रहे होते हैं और कीर्तन एकदम हाइट पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पर कुछ अभक्त खड़े होते हैं, कुछ अभक्त महिलाएं होती हैं और बोलती हैं, इट्स ग्लोइंग, इट्स ग्लोइंग। इस स्वामी जी इतना तेज कैसे है, स्वामी जी इतने सुंदर कैसे लग रहे हैं, है ना? तो वो आध्यात्मिक शक्ति होती है जो आकर्षित करती है, क्योंकि जो शरीर होता है, शरीर की जो सुंदरता होती है वो तो कुछ समय की होती है, कुछ दिनों की होती है, कुछ महीने की होती है, कुछ वर्षों की होती है। लेकिन जो शरीर को सुंदर बनाने वाली जो वस्तु है वो है आत्मा। तो जो जिसकी चेतना जितनी उन्नत स्तर पे होती है, जो आध्यात्मिक रूप से जितना प्रबल जितना उन्नत होता है, वो उतना आकर्षक बन जाता है। तो अगर कोई साधारण व्यक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी की पिक्चर देखेगा तो, और प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स देखेगा, तो उसको थोड़ा एक मन में डाउट आएगा कि इतना अधिक प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण कैसे है, इतना अधिक डेडिकेशन कैसे है। जैसे एक कोई प्रोफेसर कोटस्की थे, तो वो अपने एक संस्मरण में बताते हैं कि मैं प्रभुपाद जी के शिष्यों से पहली बार मिला, और पहली बार जब उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आप जिस आंदोलन से जुड़े हैं उस आंदोलन के बारे में आप बताइए, या आप लोग क्या फॉलो करते हैं, या जिनकी आप पूजा करते हैं उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने कुछ बताया कि कृष्ण हैं, और कृष्ण जो हैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और हम सब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ये 4 नियम होते हैं। तो उन्होंने और कुछ पूछा कि और आप बताइए कौन है चैतन्य महाप्रभु, कौन है कृष्ण, कौन है। तो वो इतना बता नहीं पाए। तो वो जो प्रोफेसर थे वो बोलते हैं कि आप एक ऐसे मूवमेंट से जुड़े हैं जिसके बारे में आपको इतना पता नहीं है, तो आपकी जो श्रद्धा है वो तो इतनी, मतलब इसका कोई आधार नहीं लग रहा है, इतनी मजबूत श्रद्धा नहीं है, क्योंकि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के बारे में इतना कुछ नहीं पता है आपको। उन्होंने विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनके जो प्रभुपाद जी के अनुयायी उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उनका प्रभुपाद जी से मिलना हुआ, और जब प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी से मिलने के बाद फिर उन्होंने प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे जिनसे पहले मिले थे उनको बुलाया। तो फिर वो बोलते हैं कि अब मैं समझ गया हूँ कि आपका इतना डेडिकेशन क्यों है, क्योंकि प्रभुपाद जी हैं
वो ऐसी व्यक्तित्व हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, इतने प्योर हैं कि उनके कारण आपका इतना अधिक डेडिकेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभुपाद जी से मिले, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भक्त बने, लेकिन फिर भी उनके स्मृति में प्रभुपाद जी की छवि चली गई, है ना? तो वो क्यों है कि धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, कि जो धीर है और अधीर है उनको भी वो प्रिय प्रिय हो जाते हैं, है ना? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे कि एक बार श्रीमान गोकुलचंद प्रभु एक घटना बता रहे थे कि वो कहीं विशाखापट्टनम से कोलकाता जा रहे थे ड्राइव करते हुए, तो महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज भी वहाँ उस कार में बैठे हुए थे, और वो ड्राइव करते हुए जाते हैं और अचानक किसी ग्रामीण एरिया में पहुँचते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचने के बाद वो कार की किसी गांव वाले की गाड़ी से टक्कर हो जाती है ना? और टक्कर होने के बाद क्या हो जाता है, उसका जो सामान था वो पूरा गिर जाता है और उनमें आपस में झगड़ा चालू हो जाता है। अब उनको वो जो व्यक्ति है वो तेलुगु में बोल रहा है, और ये जो है उनको हिंदी भी नहीं आता है, तेलुगु भी नहीं आता है, और आपस में फाइटिंग चल रहा है और बहुत समय तक फाइटिंग चलता है। फिर महाराज वहाँ पर जप कर रहे थे, तो महाराज जप कर रहे थे और देख रहे थे, तो गांव वाला जो जिसने कभी महाराज को देखा नहीं, कभी दर्शन नहीं किए, तो गांव वाला बोलता है कि ये स्वामी जी पे छोड़ देते हैं डिसीजन कि सही क्या है गलत क्या है, ये बताएंगे किसकी गलती। तो गोकुलचंद प्रभु सोचने लगे कि मैं तो महाराज के साथ में हूँ, मेरा पक्ष ही लेंगे, उनका तो पक्ष लेंगे नहीं। तो गांव वाले को भी महाराज को देख के विश्वास आ गया कि ये जो बताएंगे वो निष्पक्ष ही बताएंगे, वो इनकी साइड या उनकी साइड नहीं लेंगे। तो फिर महाराज बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ जो भी, आप पैसा दो, हम लोग निकलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से भगवान हैं सबको आकर्षित करते हैं, उसी तरह से जो भगवान के उन्नत भक्त हैं, विदुर जी जैसे भक्त हैं, वो सभी को आकर्षित करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो भगवान है वो सूर्य के समान है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है भगवान के भक्तों में। तो जिस तरह से भगवान से आकर्षित होते हैं, उसी तरह से भगवान के भक्तों से भी वो आकर्षण हो जाता है। और वो आकर्षण कैसा होता है, वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है। वो आध्यात्मिक स्तर कैसा है कि वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और प्रकृति के 3 गुणों से परे होने के कारण उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनका अपना कोई व्यक्तिगत मान अपमान या उनका कोई ये पसंद है, राग द्वेष विमुक्तेषु विषय इंद्रिय शरण आत्म से विधि आत्मा प्रसादमति गच्छति। तो इस तरह से यहाँ पर विदुर जी यहाँ पर हस्तिनापुर में आए हैं, और आगे आने वाले श्लोकों में जो युधिष्ठिर महाराज हैं विदुर जी का और गुणगान करेंगे। यहाँ पर फिर ये जो तात्पर्य है उसमें जो महाभारत के समय के जो पात्र हुए हैं या नैतिक रूप से या भगवान के भक्त हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो इसमें एक विशेष जानने योग्य ये है बात ये कि ये इतिहास है, महाभारत एक इतिहास है ना। 2 इतिहास हैं, महाभारत और रामायण। तो रामायण जो है वो सूर्यवंश का इतिहास है, और जो महाभारत है वो चंद्रवंश का इतिहास है। तो सामान्यतः लोगों को ये जो महाभारत की कथाएं हैं वो वैसी लग सकती हैं, एक उसको बोल सकते हैं दंत कथा, फेरी टेल्स। जैसे इसमें उदाहरण आया कि जब कुंती महारानी और गांधारी दोनों गर्भवती हुई और कुंती देवी का पहले पुत्र का जन्म हुआ, तो गांधारी क्या हो गई, उनमें ईर्ष्या आ गई, और ईर्ष्या आने के कारण उन्होंने क्या किया, अपने गर्भ पर ऐसे हाथ से मारा और उसके क्या हो गए, 100 टुकड़े हो गए। और 100 टुकड़े को व्यास देव जी ने घी के उसमें पात्रों में रख दिया, और घी के पात्रों में रखने के बाद क्या हुआ, 100 पुत्रों का जन्म हुआ। अभी कोई सोचेगा कि घी के पात्रों में
100 टुकड़ों को रख देंगे और उससे बच्चे का जन्म हो जाएगा, ये तो क्या है, सुनने में विचित्र लगता है, या ये तो ये कभी हमने ऐसा देखा नहीं है। तो महाभारत में ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जो सुनने में बहुत विचित्र लगेंगी और जो हमने देखा नहीं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि कूप मंडूक न्याय, है ना, कुएँ का मेढक। तो कूप मंडूक न्याय क्या है कि जो कुएँ का मेढक है, उस मेढक ने उस कुएँ के बारे में सब कुछ जान रखा है, सब कुछ अच्छे से विश्लेषण करके रखा है ना? वो बहुत अच्छे कॉलेज से उसने पीएचडी करके रखा है ना? बहुत बड़ी डिग्री ले रखी है उसने, है ना? और सबसे कुएँ का सबसे सीनियर है वो, सबसे सीनियर मेढक है वो, उसकी नॉलेज सबसे अच्छी नॉलेज है ना? और सब कुछ वो बता सकता है ना? दिग्दर्शी है वो, सब कुछ देख सकता है वो, है ना? तो जब बाहर से कोई मेढक आता है और उसको बताता है कि जो अटलांटिक महासागर है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो वो जो कुएँ का मेढक है, वो उसे समझ नहीं पाता है कि वो अटलांटिक महासागर कितना बड़ा होगा। बोले इससे दुगना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, तो वो कभी समझ नहीं पाएगा। तो इसी तरह से जो महाभारत की कथाएँ हैं या रामायण की कथाएँ हैं, उसको समझने के लिए क्या आधारभूत श्रद्धा चाहिए, है ना? जब तक आधारभूत श्रद्धा नहीं होगी कि जो भी इसमें घटनाएँ बताई गई हैं, वो हो सकता है हमें समझ में नहीं आए, है ना? तो एक विनम्रता का वो सूचक है, ये समझना कि मैं सब कुछ नहीं समझ सकता हूँ। पहले एक विनम्रता का सबसे बड़ा सूचक ये है। और अहंकार का सूचक क्या है कि मैं सब समझ ही लेता हूँ, ऐसा नहीं है, सब तो समझ ही लेता हूँ, और जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो गलत है। ये तो क्लियर है, क्योंकि मैं सब कुछ समझ लेता हूँ। तो जो एक भौतिकतावादी विचारधारा से या जो अभक्त होते हैं, वो शास्त्रों को कैसे पढ़ते हैं, उनके मन में ये फिक्स होता है, पहले से विचार लेके चलते हैं कि मैं तो सब कुछ समझ सकता हूँ, मैं सब कुछ जान लेता हूँ। मेरी इंद्रियाँ क्या है, अपने आप में परफेक्ट है। मेरा जो मन है, वो अपने आप में परफेक्ट है। और मेरी बुद्धि तो इतनी तीक्ष्ण है, इतनी अच्छी है कि जो अगर मेरे मन को सही नहीं लगा या जो मेरी बुद्धि को सही नहीं लगा, इसका मतलब क्या हुआ, उस सामने वाले में प्रॉब्लम था, उस पुस्तक में प्रॉब्लम था, या उस व्यक्ति में प्रॉब्लम था, या उस परिस्थिति में प्रॉब्लम था। बाकी मैं अपने आप में तो बहुत परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप में सही हूँ। तो इस तरह से अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, और ये जो मानसिकता होती है, ये मानसिकता सब जगह हो सकती है। कोई मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जाते समय भी ये मानसिकता हो सकती है ना? या भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते समय भी ये मानसिकता हो सकती है। कभी-कभी कुछ हमें किसी भक्त का व्यवहार समझ में नहीं आया, या कोई प्रभुपाद जी की बात समझ में नहीं आई, या गुरु महाराज हैं, या प्रभुपाद जी की कोई वरिष्ठ हैं, शिष्य हैं, उनकी बात हमें समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आना चाहिए कि हमारी सोच में गलती हो सकती है, जो हमको समझ में नहीं आया। तो मुझे पहले अपने आप को अंतः थोड़ा मनन करना है, मुझे अन्य भक्तों से पूछना है, या शास्त्रों को दोबारा पढ़ना है, या प्रवचन को दोबारा सुनना है, और फिर मुझे मनन करना है। उसके बाद फिर समझ में आना चालू हो जाएगा। लेकिन आधुनिक विचारधारा क्या है, अगर समझ में नहीं आया तो उसको निरस्त कर देना, उसको कैंसिल कर देना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महाभारत को पढ़ते हैं, और महाभारत पढ़ने के बाद बहुत सारे टीवी सीरियल भी बनते हैं, है ना? अभी मूवीज़ भी बन रही है नई, है ना? तो वो क्या हो गया है, केवल एक मनोरंजन का हो गया, एक मनोरंजन जैसा हो गया है कि थोड़ा सा एक रोमांच हो, थोड़ा सा एक इमोशनल ड्रामा हो, है ना? और सब बनाते भी इसी पर हैं, रामायण और महाभारत पे ही बनाते हैं। और रामायण और महाभारत का स्थिति कैसा हो गया है कि अब हम सब प्रचार करने जाते हैं, और जब गीता दिखाते हैं तो बोलते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, है ना? घर में गीता नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? अगर महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत हो जाएगी, है ना? तो वास्तव में महाभारत नहीं रखने से महाभारत हो जाएगी, है ना? और कई बार तो लोग ऐसा बोलते हैं कि जब उनसे कुछ बात करो या प्रचार करो, तो बोलेंगे कि अपनी महाभारत मत सुनाओ, है ना? या बार-बार अपनी रामायण लेके मत आ जाया करो यहाँ पर।
तो मतलब महाभारत और रामायण ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसे ग्रंथ हो गए हैं कि लोग एक तिरस्कार की भावना से देखते हैं, एक हीन भावना से देखते हैं, है ना? तो वो सब क्यों आ गया है? क्योंकि महाभारत में इतनी उच्च शिक्षाएँ हैं, सभी स्तर पे शिक्षाएँ हैं। आध्यात्मिक शिक्षा तो एक बात है, जो पूरे महाभारत में बीच में रखी गई, भगवद गीता को रखा गया। लेकिन वैसे नैतिक शिक्षाओं को भी देखें और अलग-अलग कलाओं को भी देखें, तो महाभारत में इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है, उसके सामने बहुत फीकी पड़ जाएगी, है ना? अगर हम स्वयं अपने बच्चों को ये महाभारत और रामायण की शिक्षा देते हैं, तो इतनी सारी शिक्षाएँ मिलेंगी, है ना? कि उनका मतलब आध्यात्मिक शिक्षा तो बहुत ही उच्च स्तर की बात है। अगर नैतिक रूप से भी समझ में आ गया कि किस तरह से अलग-अलग धर्म के नियमों का पालन किया जाता है, कैसे क्या नैतिकता होती है, कैसे सदाचार के नियम होते हैं, तो भी समाज में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आध्यात्मवादी पंथ हैं, जो इस महाभारत के ऐसे वर्णन को, जैसे अभी हम आगे प्रथा कुंती महारानी का आएगा, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की सेवा किया और दुर्वासा मुनि ने उनको वरदान दिया कि आप किन्हीं भी देवता का आवाहन करेंगे तो वो देवता तुरंत आपके पास में आएंगे और उन देवता के गुण जैसे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कुंती महारानी ने ऐसी उत्सुकतावश सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्यदेव का आवाहन करने के बाद सूर्यदेव आते हैं और बाद में कर्ण का जन्म होता है। तो अगर उसको भी देखा और आगे भी प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं कि सभी पांडवों का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है? अलग-अलग देवताओं के माध्यम से हुआ है। तो ये सब ये हमारे जो दृष्टिकोण है, जो हम सोच पाएँगे, उसके बहुत परे की चीज़ है। क्योंकि ऐसा समय था जब इतनी पुण्य भूमि थी कि देवी-देवता भी यहाँ पर आते थे। जैसे हम देखते हैं कि अयोध्या है, तो अयोध्या में जब भगवान राम का राज तिलक होने वाला है, तो बहुत सारे देवी-देवता भी छुप कर वहाँ पर आए हुए हैं। देवी-देवता भी वहाँ पर वो घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो पुण्यशाली लोग वहाँ पर थे, है ना? पुण्य की अधिक मात्रा थी, इसीलिए देवी-देवता भी वहाँ पर आते थे और देवी-देवता और मनुष्यों का भी आपस में व्यवहार होता था। लेकिन जो लोग जिनकी बुद्धि बहुत जड़ है ना? जिनके मन में केवल अपनी भौतिक इच्छाओं को, काम, क्रोध, लोभ को पूरा करना है, तो वो सूक्ष्म विषयों को समझ नहीं पाते, है ना? तो आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए भौतिक बुद्धि नहीं चाहिए, है ना? लोग सोचते हैं कि अगर जब बहुत पढ़े लिखे होंगे, तो शास्त्रों को अच्छे से पढ़ पाएँगे और शास्त्रों को अच्छे से पढ़ पाएँगे, तो अच्छे से समझ पाएँगे और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो शास्त्रों को अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसे तो जो बहुत पढ़ा लिखा होता, वही सबसे अच्छा भक्त होता फिर तो ऐसा दुनिया में ऐसा हो जाता कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे अच्छे भक्त होते। क्यों होते? क्योंकि उनकी भौतिक बुद्धि अच्छी है, वो पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख के शास्त्रों को भी अच्छे पढ़ सकते हैं। लेकिन शास्त्रों को समझने के लिए भौतिक बुद्धि नहीं चाहिए। शास्त्रों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए और गुरु की कृपा चाहिए। तो गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से शास्त्र क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी ने एक शास्त्रों को अनुवाद किया जिसका नाम है रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। रिवील्ड स्क्रिप्चर्स मतलब प्रकाशित ग्रंथ। ये क्या होते हैं? ग्रंथ क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ये जो भागवतम है वो प्रकाशित होगा। तो जब भागवतम को हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग भागवतम को पढ़ते हैं, तो जब भागवतम को हम पढ़ रहे हैं तो एक प्रार्थना वाला जो भाव है, ठीक, जो प्रार्थना वाला भाव है वो होना चाहिए। तो भगवान के जो विग्रह हैं और श्रीमद् भागवतम है, ये कोई भी ग्रंथ है, महाभारत भी है, वो स्वयं भगवान है। और भगवान कैसे प्रकट होंगे? केवल भगवान की हम आरती करेंगे, भगवान को हम भोग लगाएंगे, उससे भगवान प्रकट नहीं होंगे। जब आरती के पीछे हमारी सेवा भावना होगी, भोग को बनाने के पीछे, भोग अर्पण करने के पीछे और प्रसाद देने के पीछे जब हमारी सेवा भावना होगी, तब भगवान वहाँ पर प्रकट होंगे।
उसी तरह से शास्त्रों को समझने के लिए भौतिक बुद्धि नहीं चाहिए। एक बार क्या होता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गौड़ीय मठ में होते हैं और पहले माले पर खड़े होते हैं। पहले माले पर खड़े होकर वो देख रहे होते हैं, कुछ उनके शिष्य हैं आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, और शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे कि भागवतम को कैसे अच्छे से प्रस्तुत किया जाए, भाषा कैसे होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए, है ना, किस तरह से भागवतम को प्रस्तुत किया जाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको रोक दिया, बोले आप ये चर्चा कर रहे हैं, इसको बंद करो। भागवतम का प्रस्तुतिकरण इस तरह से नहीं होता। अगर आपने भागवतम को जितना पालन किया है उतना आप लोगों को बता पाओगे। अगर आपने भागवतम को पालन नहीं किया है और आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपका ग्रामर बहुत अच्छी है, उनसे भागवतम प्रकाशित नहीं होती, है ना। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्तियदा, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्तियदा। ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार किसी ग्रुप को प्रवचन दे रहे थे, सब वहाँ एजुकेटेड लोग बैठे हुए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि यहाँ पर सब लोग अनपढ़ हैं, यहाँ सब अनपढ़ लोग बैठे हैं, किसी को भी अक्षर ज्ञान नहीं है। तो उसमें से एक दो लोग उठते हैं और थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, बोले हम तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हमने तो इतना सब पढ़ाई करके रखा है, हमें कैसे अक्षर ज्ञान नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं अक्षर मतलब अक्षर, क्षर मतलब जिसका क्षय हो जाता है, और अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता है। तो जिसका क्षय नहीं होता है उसका आपको ज्ञान नहीं है, इसीलिए आपको अक्षर ज्ञान नहीं, है ना। इसीलिए सब आप क्या है, अनपढ़ लोग यहाँ बैठे हुए। फिर वो बोलते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने के लिए कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं कि आप भी तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप भी तो गए हैं। तो बोले मैंने भागवतम जो है केवल अपने गुरु महाराज से सुनकर और गुरु महाराज के चरित्र को देखकर सारा भागवतम सीख लिया, मुझे अलग से भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़ा, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनकी एक भूल धारणा थी कि जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं है तब तक आप भागवतम को समझ नहीं सकते, तब तक आप भागवतम को उतार नहीं सकते। तो बोलते हैं मैंने भक्ति विनोद ठाकुर को देखा, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को देखा, उनके चरित्र को देखा, उनसे सुना और भागवतम मुझे आ गया, है ना। उसी तरह से आप भी भक्तों का संग कीजिए, भक्तों का सेवा कीजिए, उनसे सुनिए, आपको ही भागवतम आ जाएगा, आपको पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो महाभारत है या रामायण है वो कब समझ में आएगी, जब हमारे अंदर वो, है ना, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते एव जीवंती सन्मुखृताम भवदीय वार्ता, कि ज्ञान के सारे प्रयास को छोड़कर, ज्ञाने प्रयास उदपास नमन्ते एव, जब हम झुक जाएंगे तो, और भगवान के भक्तों के द्वारा जब भगवान की कथा सुनते हैं तब जो जिनको जीता नहीं जा सकता है, जो अजीत है, उनको भी जीता जा सकेगा, है ना। तो इस तरह से जैसे भक्ति में जब लाया गया, उससे आने से पहले ऐसे जब रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉल मिलते हैं, है ना, जहाँ पर धार्मिक ग्रंथ रखे होते हैं, गीता पेश गोरखपुर ऐसे स्टॉल होते हैं। तो वहाँ पर वेद भी रखे हुए हैं, महाभारत भी रखी हुई है, अलग अलग शास्त्र रखे हुए हैं, है ना। अभी तो रावण संहिता भी आ गई वहाँ पर, है ना। तो ऐसे रुचि होती थी कि रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, भागवत के बारे में तो इतना नहीं पता था, और पढ़ा भी। और पढ़ने के बाद क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन बैंक बन गए, पता सब है, हम सब प्रचार करने जाते हैं, पुस्तक वितरण करने जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको महाभारत और रामायण के बारे में हमसे अधिक पता हो, हमसे अधिक डिटेल में बता सके जितना हमको नहीं पता है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो
उनको शास्त्रों के बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन उनका समर्पण अधिक है, उनका डेडिकेशन अधिक है ना? लेकिन हम देखते हैं भारत में कि पता बहुत सारी चीज़ें हैं, रामायण महाभारत पता तो बहुत है, लेकिन भगवान के प्रति जो सेवा है या भगवान के लिए जो सैक्रिफाइस करना है, भगवान के लिए जो त्याग करना है, उस भावना की कमी है। क्योंकि वो शास्त्रों को कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं कि शहद की बोतल को बाहर से चाटना, है ना? कि शहद की बोतल है और शहद की बोतल पैक करके रखी हुई है और कोई बाहर से उसको चाट रहा है, तो बाहर से चाटने के बाद उसको कोई स्वाद नहीं आएगा। तो उसी तरह से भागवतम को या जो रामायण है या महाभारत को अगर केवल इस दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि हाँ पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन चली गई, इन्फॉर्मेशन बैंक बन चुके हैं और कुछ हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा, चेतना में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो कैसा हो गया, शहद की बोतल को बाहर से चाटने के समान हो गया। इसमें एक विषय और है, उसके बाद फिर हम विराम लेंगे कि ये जो महाभारत और रामायण की जो कथाएं हैं जो कि अभी यहाँ पर चल रहा है, वो ऐसी कथाएं हैं कि इन कथाओं को हम बार बार श्रवण कर सकते हैं, है ना, बार बार पढ़ सकते हैं। इन कथाओं को सुनने के बाद फिर हम बोर नहीं होंगे, है ना। जैसे कि भौतिक जगत में लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहते हैं, है ना, समथिंग न्यू, कुछ नयापन चाहिए, है ना। कार बदलते रहते हैं, ड्रेसेस बदलते रहते हैं, कभी घर ही बदलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ नया चाहिए। वो नयापन किसको चाहिए, मन को चाहिए या शरीर को चाहिए, है ना, कुछ। लेकिन जो भगवान की सेवा है उसमें हमेशा नया नया रस प्राप्त होता रहेगा, है ना। जैसे हम सब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो उसमें ही नया नया रस आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि अभी तो हरे कृष्ण महामंत्र से बोर हो गए हैं तो अब दूसरा मंत्र करते हैं, थोड़ा शिव जी का चालू कर देते हैं कुछ समय के लिए, या कुछ दुर्गा देवी का कर देते हैं। वो आध्यात्मिक वस्तु ऐसी हैं, क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव है। जैसे यहाँ लिखा है कि सभी विदुर जी की तरफ ऐसे आए, इतने प्रसन्न हो गए कि दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त हुई, है ना। तो सारी चीज़ें थी, हस्तिनापुर था, राज्य का सुख था, लेकिन जैसे विदुर जी आए तो विदुर जी के आने से कैसे हो गए, जैसे पुनः जीवन प्राप्त हो गया, फिर से जीवन प्राप्त हो गया। तो जो आध्यात्मिक वस्तुएं होती हैं, जब उनके संपर्क में हम होते हैं तो जीवंत रहते हैं, जीवित रहते हैं, और जैसे जड़ वस्तुओं के संपर्क में आते हैं वैसे क्या हो जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं। तो जैसे कि महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि आज की ताज़ा खबर, है ना, लोग कुछ ताज़ा चाहते हैं, है ना, बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, या कुछ अलग अलग खबर यहाँ से आई, लेकिन वो जो जितनी भी खबर हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो एक दिन के बाद क्या हो जाएंगी, बासी हो जाएंगी, एक दिन के बाद उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। लेकिन जो रामायण या महाभारत है, ये वास्तव में केवल इतिहास नहीं है, ये घटनाएं नित्य काल से चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, जैसे चित्रकूट या अयोध्या क्षेत्र में हम जाएंगे, ऐसे लोग हैं कि पूरे बचपन से रामायण पढ़ते जा रहे हैं, और क्या होता है, अंतिम में वो रामलीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर वो केवल घटना होती, केवल पास्ट में कुछ हुआ है और पास्ट में ऐसी घटना हुई है, उसको पढ़ के हमें आनंद आ रहा है, लेकिन उसको वो जीवंत देख पा रहे हैं, वो जीवंत उनकी आंखों के सामने हो रहा है ना। जैसे कृष्ण लीला है, तो केवल ऐसा नहीं है कि पास्ट में कुछ हुआ है, पास्ट में कोई घटना हुई है, भगवान 5000 साल पहले आए और 5000 साल पहले करके ये गए और हम उसको पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये सब घटनाएं सामने हो रही हैं, वृंदावन में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उसी तरह से जो महाभारत है, भगवान का यदुओं के साथ, मथुरा के वासियों के साथ अलग अलग जो आदान प्रदान है, वो नित्य काल से हो रहा है। तो आत्मा को चाहिए नित्य, आत्मा को चाहिए सनातन, और जो हम भाग रहे हैं अनित्य चीज़ों के पीछे, हम भाग रहे हैं भौतिक वस्तुओं के पीछे।
तो जब हम अनित्य चीज़ों के पीछे भागते हैं या भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, तो अंततः क्या होता है? हमको निराशा ही हाथ मिलती है। दुराशया ये बहिर्अर्थमानिनः अंधा अंधा यथा अंधा उपगीयमाना तेऽपि तन्ता उरुदाम्नि बध्य। कि हम जड़ चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो भगवान का नाम है या जो भगवान की कथा है या जो ग्रंथ है, तो उनको जब पढ़ते हैं, एक प्रवचन में सुन रहा था, उसमें एक दक्षिण भारत में एक कोई माताजी हैं केरला से, तो उन्होंने बचपन में ऐसे 15-20 साल की उम्र में बहुत सारे प्रेयर्स याद किया था गुरुवायूर उनके लिए, कृष्ण के लिए प्रेयर्स उन्होंने याद किया था। तो प्रेयर्स को वो ऐसे गुनगुनाते रहते थे, कुछ भी सेवा करते करते गुनगुनाते रहते थे। तो उनका जो एज था ऐसी 1995 ईयर एज था, उनकी सारी स्मृति चली गई। उनको अपने घर वाले भी याद नहीं है, उनको अपने पोते भी याद नहीं है, बच्चे भी याद नहीं है, अपना घर भी याद नहीं है, लेकिन जो गुरुवायूर के लिए उन्होंने प्रार्थना याद किया था, जो वो गुनगुनाते थे, वो उनको सब याद है। और वो सब प्रार्थना अभी भी गा रहे हैं, अभी भी सारी प्रार्थनाएं वो गा रहे हैं। तो महाराज बता रहे थे कि ऐसी स्थिति हो जाना चाहिए कि जब अंतिम समय आए सब भूल जाए। ये क्या इतना बर्डन लेकर, इतना सोच सोच के दिमाग, है ना, इतना सोच सोच के दिमाग और ख़राब हो जाता है, सब भूल जाए, केवल, है ना, भगवान का नाम, भगवान की कथा वो याद रहे और वही दिमाग में चलता है। अब संसार वाले जिनको पागल बोलना है पागल बोले, लेकिन बस उतना ही याद रह जाए, वही क्या हो जाएगी, जीवन की सफलता हो जाएगी। तो इसीलिए इनको बार बार रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवतम को उसको बार बार उसको पढ़ना, जैसे बताया गया है। इस तरह से चंदन को बार बार घिसते हैं तो चंदन की क्या हो जाती है, उसकी खुशबू और बढ़ जाती है। जैसे कपूर है, कपूर को अगर तोड़ते हैं, कपूर को घिसते हैं, तो उसकी क्या हो जाती है, सुगंध और बढ़ जाती है। उसी तरह से ये जो निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूर भावुका। कि ये क्या है, पीने के लिए, पिबत भागवतम। तो पिएंगे कैसे इसको, भागवतम को कैसे पिएंगे? तो ऐसा तो नहीं मिक्सर में चला के उसको पिएंगे। तो पिबत भागवतम, प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं रैलिश श्रीमद् भागवतम। रैलिश मतलब केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने में जो आनंद प्राप्त हो रहा है या अध्ययन में जो आनंद प्राप्त हो रहा है और दूसरों को बताने में जो आनंद प्राप्त हो रहा है। तो वहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है वो कैसा है, आम की तरह है, और ऐसा आम है जिसमें छिलका नहीं है और जिसमें गुठली भी नहीं, बिना छिलका और बिना गुठली वाला आम। वो आम कैसा होगा, वो आध्यात्मिक जगत में ही मिलेगा। तो पिबत भागवतम रसमालयम, कि इस भागवतम को पिए। उसी तरह से ये और ये जो जैसे अभी जो जन्माष्टमी उत्सव गया, तो ये 5251वां भगवान का प्राकट्य था, 5251, है ना। तो ऐसा भी प्रयास करना चाहिए, है ना, भविष्य में अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि 2024 चल रहा है, तो हम देखते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, सारा चल रहा है, क्रिश्चियन कैलेंडर चल रहा है कि क्राइस्ट से पहले और क्राइस्ट के बाद। अगर ऐसा आ जाए कि आफ्टर कृष्णा बिफोर कृष्णा, कि 5222 साल हो गए। कौन सा साल चल रहा है, 5252वां साल चल रहा है। तो कितने लोग कृष्ण की जो कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, इस स्तर तक समझने के लिए तो समय लगेगा, लेकिन कृष्ण आए, कृष्ण ने ये लीलाएं किया, कृष्ण वृंदावन में थे, अगर ये भी स्थापित हो जाएगा तो कितना सारा समाज का कितना सारा चेहरा बदल सकता है। तो और महाभारत में ये पूरा बताया गया है। महाभारत में ऐसे बहुत सारे
महाभारत के ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो हमें कई जगह देखने को मिलते हैं, जिससे ये भी स्थापित किया जा सकता है कि भगवान कृष्ण हैं, इतने वर्ष पहले यहाँ पर प्रकट हुए। तो इस तरह से यहाँ पे मैं विराम देता हूँ और प्रभु जी का, अरविंदाक्ष प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ योग्य नहीं हूँ, प्रभु जी ने जितनी बार भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, पूरे जीवन में वहाँ तक पहुँच पाऊँ बहुत मुश्किल बात है। तो हमारे लिए भोपाल आश्रम के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक है कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे आदर्श तरीके से भक्ति करना है। और हम लोग बताते भी रहते हैं यहाँ सूरत के बारे में, कैसे पुस्तक वितरण, कितने अच्छे से पुस्तक वितरण होता है। और वहाँ कोई ऐसे ब्रह्मचारी नहीं है, सभी गृहस्थ भक्त मिलकर पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ से हम भी प्रेरणा लेकर वहाँ के भक्तों को बताएंगे कि कैसे यहाँ पर बहुत अच्छे से पुस्तक वितरण किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है इसलिए अच्युत कृष्ण प्रभु पधारे हैं और इन्होंने भोपाल में जो मंदिर बनाया है, मंदिर बन रहा है, मतलब वहाँ पे इतनी अल्प समय में वहाँ पे भक्तों का इतना प्रचार हुआ है, इतने सारे भक्तों की वृद्धि हुई है। हमारे सामने में अच्छी तरह याद है, हम 2010, 11, 12 में गए थे जब जगन्नाथ प्रभु थे पहले उस टाइम, जब वो शर्मा जी का एक्सिस बैंक के ऊपर था, हाँ गुरुदास प्रभु। और इतनी जल्दी से इनको जगह मिली और जगह मिलने के बाद अब वहाँ पे भगवान श्री गौर राधा वल्लभ पधारे हैं और 13, 14, 15 नवंबर को उद्घाटन है श्री विग्रहों का। तो बहुत सुंदर आयोजन है, आप सबको भी जरूर आना चाहे आए तो आ सकते हैं। तो बहुत ही यस आ सकते नहीं है क्योंकि ये गुरु महाराज की हिस्ट्री में फर्स्ट टेम्पल जहाँ पे राधा कृष्ण की वर्शिप शुरू हुआ। अच्छा, तो परम पूज्य भक्ति विकास गुरु महाराज के मार्गदर्शन में पहला मंदिर है जहाँ पे श्री राधा कृष्ण की श्री मूर्तियाँ स्थापित हुई है और साथ में गौर चैतन्य महाप्रभु की भी श्री मूर्ति स्थापित हुई है। तो बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत ही दक्ष अध्यक्षता का कार्यभार संभाल रहे हैं श्री कृष्ण प्रभु। और इनके लेक्चर्स भी हम लोग तो अपने ग्रुप में भी आप लोग नियमित रूप से हम लोग भेजते रहते हैं। जो इनका समझाने का प्रणाली, ये तरीका है, वो इतना अच्छा है कि हमें बहुत जल्दी से समझ में आता है। जैसे प्रभु ने बहुत अच्छी बात बताई कि आध्यात्मिक संपर्क में रहते हैं तो हम जीवंत रहते हैं। और जैसे अभी आप समझिए, इस रोड से बाहर जाएंगे ना, आप चिंता में आ जाएंगे। आप रोड से बाहर जाते ही मेन रोड पे पकड़ लेंगे तो तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल देते ना, वैसे हमारी स्थिति हो जाएगी। तो बहुत अच्छा प्रवचन था प्रभु जी का। और प्रभु जी ने पहले मेडिकल डॉक्टर हैं, प्रभु जी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करी है और 10 साल से पूरी तरह से ब्रह्मचारी आश्रम के द्वारा भक्ति में संलग्न है। तो हम एक बार उन्हें धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब हम लोग प्रसाद लेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग मुक्त हाथों से कुछ अगर वहाँ पे आप दान भी देना चाहते हैं मंदिर के निर्माण में, तो बहुत ही स्वीकार्य है। बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है और हम अवश्य, हमें ऐसी जगह अपनी सेवा, गृहस्थों को लक्ष्मी सेवा जरूर देना चाहिए। तो आप लोग जो भी चाहें जरूर से दीजिए। हरे कृष्ण।